Good morning, students. Very precious good morning to all of you. Once again, welcome to my YouTube channel, Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures, I have told you detail about the seed dormancy, seed germination, as well as seed viability. Now we are going to start the new topics of sexual reproduction of flowering plants, that is known as fruits. That is known as फ्रूट. फ्रूट्स के बारे में हम बात करेंगे. तो फ्रूट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स. फ्रूट एंड सीड बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट. फ्रूट्स आर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये भी क्या होता है, फ्रूट भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है. इट मीन्स द फ्लावर्स, अगर हम फ्लावर की बात करें, द फ्लावर कंटेन्स ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड दिस पार्ट्स हैविंग ओवरी. उस पार्ट में क्या होती है, ओवरी. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स. तो आपने देखा कि फ्रूट्स आर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मीन्स ओवरी प्रोड्यूसेस ए फ्रूट्स. हम लास्ट लेक्चर में बात किया था, ओव्यूल्स प्रोड्यूसेस ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सिमिलर वे द ओवरी प्रोड्यूसेस ए फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है. इन जनरल मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, या कुछ ही एक्सेप्शनल है जहाँ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात आएगी, वहाँ पर हम बात करूँगा कि फ्रूट्स आर डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड द ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. अब ये बात आती है कि वॉल ऑफ द ओवरी की वॉल होती है, वॉल ऑफ ओवरी they are converted into fruit wall that is known as pericarp. ये पेरिकार्प में कन्वर्ट हो रहा है. तो पेरिकार्प इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट वॉल. इसको हम फ्रूट वॉल के रूप में भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट वॉल. इन सम फ्रूट, नॉट ऑल फ्रूट्स, द पेरिकार्प्स आर डिफरेंशिएटेड. वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू थ्री लेयर. एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. एपिकार्प, mesocarp and endocarp means pericarp are differentiated in some fruit, not all fruits. some fruit में differentiation होता है. तो एपिकार्प के बारे की अगर हम बात करें, दिस इज द आउटर लेयर. इट इज इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट. के प्रोटेक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द मेसोकार्प इज द मिडिल लेयर. ये मिडिल लेयर होगी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज यूज फॉर फूड पर्पज. ये खाने के रूप में यूज किया जाता है. एंड द इंडोकार्प इसके बारे में अगर हम बात करें, दैट इज नोन एज इनर लेयर एंड द कवर्ड सीड. ये सीड को कवर्ड करता है. तो आपने देखा कि इन द सम फ्रूट्स पेरिकार्प्स आर डिफरेंशिएटेड into three layer. The outer layer is known as epicarp. This is a type of protecting layer. ये protecting layers होती है, ये outer layer होती है जो fruits को cover करती है. The second middle layer is known as mesocarp. This is the middle layer. It is used for food purpose. And the last is the endocarp. Endocarp is a type of inner layer. They cover the seed.
अब इससे कौन से ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो इसमें बिलोंग करते होंगे, तो मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। एग्जांपल्स, मैंगो इज़, ये जो होता है हैविंग ए 3 लेयर्स, इसमें 3 लेयर होगी। एपिकॉर्प, जो छिलका जिसको हम बोलते हैं, जो हम यूज नहीं करते खाने में, उसको फेंक देते हैं ओनली फॉर प्रोटेक्शन। एंड द मेसोकार्प, दिस इज द फ्लेशी पार्ट ऑफ द मैंगो, दे आर यूज फॉर फूड, जो हम खाने में यूज करते हैं। एंड द एंडोकार्प, दिस इज द इनर लेयर, ये काफ़ी हार्ड होती है। इन केस ऑफ मैंगो, एंडोकार्प मे बी हार्ड, आर ये थिक हो सकती है और थिन हो सकती है, ये दोनों हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकती है। इनर लेयर they covered the seed, but in case of mango the endocarps become very thick and hard, they covered the seed को covered करती है और seed को protect भी करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने बात अभी बताया। इन जनरल बात है कि व्हाट इज द फ्रूट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, ये प्रोडक्ट है प्लांट का। दे आर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द ओवरी, द वॉल ऑफ द ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। In the some plant, pericarps are differentiated. In some fruits, pericarp are differentiated. Epicarp, mesocarp, and endocarp. Next, type of fruit. The types of fruits are categorized on the basis of their origin and development. Basically, they are 3 types. आपके NCERT की बुक में 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन फ्रॉम द फ्लावर्स, उसी के बारे में हम बात करेंगे। टाइप ऑफ फ्रूट्स की बात यहाँ पर नहीं होगी, वो 11th में ऑलरेडी डिटेल में वहाँ पर बात हुआ था। तो टाइप ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स, से उस फ्लावर से जो डेवलप्ड होता है, दे आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट इज नोन एज ट्रू फ्रूट, सेकेंड इज नोन एज फॉल्स fruit, and third is known as parthenocarpic fruits. So fruits can be categorized on the basis of development, development from floral parts, they are 3 types. ट्रू फ्रूट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर फ्रूट्स जो होंगे, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी, फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज ट्रू फ्रूट्स। जो फ्रूट्स ओवरी से केवल डेवलप्ड हो, तो दैट इज नोन एज ट्रू फ्रूट्स। एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो मैंगो दे आर बिलोंगिंग टू ट्रू फ्रूट्स बिकॉज दे आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, से ये डेवलप्ड होता है। तो फॉल्स फ्रूट्स में क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो फ्रूट्स जो होंगे, फ्रूट्स डेवलप from ovary plus other floral part भी हो सकते हैं, एंड थैलेमस, लाइक अगर एक एग्जांपल लिया जाए, थैलेमस, सेपल्स एंड पेटल्स इज ऑल्सो यहाँ पर भी हो सकते हैं, फ्लोरल एक्सिस भी होती है, पेडेंकल्स भी हो सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज false fruit, means not only ovary is responsible for the formation of fruit, that is known as false fruit. इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी etc, दे आर बिलोंगिंग टू फॉल्स फ्रूट। तो अभी आप देखो ट्रू फ्रूट्स, ये आपको ट्रू फ्रूट्स का मैं यहाँ पर डायग्राम्स मेंशन किया हुआ है। ये द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मैंगो। ओनली आपने देखा कि पेरिकॉर्प्स एज वेल एज सीड्स आर प्रेजेंट, कुछ और भी इसमें आपको दिख नहीं रहा है। बट इन केस ऑफ द फॉल्स फ्रूट, थैलेमस, ओवरी एंड सीड, एवरी मीन्स थैलेमस भी यहाँ इन्वॉल्व होता है। थैलेमी इज द फ्लेशी पार्ट इन केस ऑफ एप्पल एज वेल एज स्ट्रॉबेरी।
यूज एज द फूड पर्पज, वो फूड पर्पज के रूप में यूज करते हैं। इन द ओवरी जो होती है वह सेंटर वाली पार्ट जो हार्डनेस एरिया जहाँ पर पाई जाती है इन एप्पल्स इन वेयर ओवरी आर प्रेजेंट एंड आफ्टर, उसके बाद देख सकते हो कि सीड्स आर प्रेजेंट इन सेंटर एरिया। तो यहाँ पर आपने देखा है कि थैलेमस प्लस ओवरी बोथ आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी में भी आप देख सकते हो। एंड द थर्ड, ये जो थर्ड आपका है ये है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो होगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर डेवलप्ड, ये जो डेवलप्ड होते हैं डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक। इन जनरल हमने बात बताई थी कि ऑल द फ्रूट्स आर डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमने कहा कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि फ्रूट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। और इसमें जो होंगे फ्रूट्स होंगे वह सीडलेस होंगे, सीडलेस फ्रूट्स। द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स मे बी डेवलप्ड नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली, may be developed, may be developed naturally and artificially। द आर्टिफिशियली, नेचुरली तो आप ऑटोमेटिकली वो प्लांट के अंदर हो जाएगा, आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ हार्मोन ट्रीटमेंट, with the help of hormone treatment like gibberellin is responsible for पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो क्या होता है, हार्मोन्स को ट्रीट किया जाता है तो सारे फ्लोरल पार्ट को कट कर दिया जाता है, ओनली ओवरी को छोड़ दिया जाता है और उस पर क्या करता है, ओवरी के ऊपर जिब्रेलिन्स आर ट्रीटेड, वहाँ पर जिब्रेलिन ट्रीट कर देते हैं। आफ्टर दैट the size of the ovary become increases and then converted into fruits, and these fruits is known as पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एंड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ये जो सीडलेस फ्रूट्स होती है मोस्टली प्रीफर्ड बाय द कंज्यूमर बिकॉज दे आर सीडलेस, ज़्यादा कंज्यूमर उसको प्रीफर करते हैं। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर कमर्शियल वैल्यू भी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द फॉल्स फ्रूट एज वेल एज ट्रू फ्रूट, बिकॉज नो एनी सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स। ये ज़्यादा इसको लोग प्रीफर करते हैं, कंज्यूमर्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो हियर इज द फ्रूट्स आर टोटली फिनिश्ड अकॉर्डिंग टू NCERT syllabus। Next, apomixis। Apomixis means, what do you mean by apomixis? Seeds are produced without fertilization। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो रही है। Seeds are produced without fertilization, Fertilization is known as apomixis, and this process is known as apomixis, and the seed is known as apomictic seed। ध्यान देना, इन जनरल क्या होता है, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट इन सम प्लांट्स सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो दिस टाइप ऑफ सीड इज नोन एज एपोमिक्टिक सीड। ठीक है, एपोमिक्सिस की अगर हम बात करें, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction that
that mimics sexual reproduction, that mimics sexual reproduction। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो गई कि एपोमिक्सिस ये जो प्रोसेस होता है इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर कोई एक अलग तरह की प्रोजेनी नहीं आएगी, सिमिलर टू द पेरेंट्स के जैसा होगा, तो असेक्सुअल फॉर्म हुआ, बट वो नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसलिए नकल कहा है कि सीड्स आर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के को प्रोसेस को वह नकल करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, देयर आर टू टाइप ऑफ एपोमिक्सिस आर फाउंड इन फर्स्ट एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी क्या होगा, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होगा, एम्ब्रियो अराइजेज आइदर फ्रॉम न्यूसिलस और इंटुगमेंट, न्यूसिलस और इंटुगमेंट्स, दैट इज नोन एज एडवेंटिव। मीन्स यहाँ पर आपने देखा कि एम्ब्रियो अराइजेज आइदर न्यूसिलस और इंटुगमेंट, बोथ आर डिप्लॉयड, दिस इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स का पार्ट है, वहाँ से ये अगर इसकी ओरिजिन हो रही है, इस तरह के सीड के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हों, तो दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल्स साइट्रस, अपुल्सिया एंड मैंगो, मैंगो में भी ऐसा देखा गया एपोमिक्टिक प्रोसेसिंग पाई जाती है। थ्री एग्जाम्पल्स दे आर बिलोंगिंग टू एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सेकेंड, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी क्या होगा, व्हाट डू मीन्स बाय द रिकरेंट एम्ब्रियोस्पर्मी, यहाँ डिप्लॉयड एम्ब्रियो sacs develop from megaspore mother cell of nucleus, megaspore mother cells of the nucleus, that is known as recurrent agamospermy। ठीक है, कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसकी जो ओरिजिन्स हो रही है वह केवल मेगास्पोर मदर सेल, दे आर आल्सो डिप्लॉयड, वो उसके न्यूक्लियस के मेगास्पोर मदर सेल से, बट इन ईयर यहाँ पर एम्ब्रियो अराइजेज आइदर न्यूक्लियस और इंटुगमेंट। ठीक है, तो ये हुआ रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, एप्पल एंड पियर, बोथ आर बिलोंगिंग टू द फॉल्स फ्रूट, ये फॉल्स फ्रूट में से बिलोंग करते हैं और ये रिकरेंट एगैमोस्पर्मी को भी इंडिकेट करते हैं। तो आपने देखा देयर आर टू टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, देयर आर टू टाइप्स फाउंड इन द प्लांट, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी as well as recurrent agamospermy। Adventive embryony means if the embryo arises either nucleus or integument, means both are diploid, ये दोनों diploids होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी साइट्रस, अपुल्सिया एंड मैंगो। In recurrent agamospermy, it means diploid embryo sac or embryo, they are developed from megaspore mother cells of the nucleus, that is known as recurrent agamospermy. The best example of this apples as well as pear. Next,
एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्टिक सीड, एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड। इन जनरल अगर ये हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ नॉर्मल सीड, ये जो अगर कोई नॉर्मल सीड है वो हाइब्रिड है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। इसके जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स, ये जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स होते हैं इनसाइड द सीड, हाइब्रिड कैरेक्टर्स नॉट मेंटेन्ड इन सेकेंड जनरेशन बिकॉज दे आर सेग्रीगेट विथ ईच अदर, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, फिर वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन जैसा अलग अलग वो मिलने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स लिया जाए टॉल एंड ड्वार्फ, एक एग्जाम्पल्स के लिए मैं ले रहा हूँ कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दे आर फ्यूज with each other, that is known as capital T and small t. Here is the F1 generation. For F2 generation both the alleles segregate with each other. ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा यहाँ सेग्रीगेशन हो रहा है। ये सेग्रीगेशन होने से क्या होगा, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था इस प्रोजनी में, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर वो पेरेंटल अलग अलग हो जाएंगे। तो जो हाइब्रिड वैरायटी है वो मेंटेन नहीं रह पाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है अगर वो फार्मर परचेज करता है हाइब्रिड सीड, क्योंकि हाइब्रिड सीड हैविंग ए लॉट ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टी, हाई यील्डिंग, विगरस ग्रोथ, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक, इसके एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट या इन्वायरमेंटल फैक्टर के अगेंस्ट लड़ने की एबिलिटी भी उनमें ज़्यादा होती है। तो अगर वो हाइब्रिड वैरायटी लाता है तो एक जनरेशन के बाद जब नेक्स्ट जनरेशन में वो सीड को यूज करेगा तो फिर उसको वो वैरायटी वो मिल नहीं पाती है, वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाती, तो एवरी ईयर उसको फार्मर को परचेस करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी उसको लिए कॉस्टली होता है। तो आज क्या किया जा रहा है, तो हाइब्रिड वैरायटी, ध्यान देना कि जो हाइब्रिड वैरायटी इन एपोमिक्टिक सीड, हाइब्रिड वैरायटीज इन एपोमिक्टिक सीड अगर देखा जाए, मिक्टिक सीड सॉल्व सेग्रीगेशन प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है। मीन्स यहाँ पर डू नॉट सेग्रीगेशन टैक्स प्लेस, डू नॉट सेग्रीगेशन, यहाँ पर सेग्रीगेशंस नहीं होता है। इट मीन्स जो हाइब्रिड वैरायटीज होती है वो मेंटेन रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये जब सेग्रीगेट नहीं होगा तो हाइब्रिड वैरायटी मेंटेन, हाइब्रिड वैरायटीज मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। तो आपने देखा है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एपोमिक्टिक सीड्स होती आर फॉर विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होती है वहाँ पर सेग्रीगेशन के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर देखा जाए एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स आर मोस्टली दे आर यूजफुल फॉर, किसके लिए हुआ है, यूजफुल फॉर फार्मर। ये फार्मर के लिए ये बहुत ही यूजफुल हुआ, ठीक है, क्योंकि फार्मर को एवरी ईयर उसको हाइब्रिड वैरायटी परचेस करना पड़ता है। लेकिन अगर वो एपोमिक्टिक हो गया तो उसको 8 to 10 जनरेशन तक वो सोन कर सकता है सीड को विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन जनरेशन टू जनरेशन। दिस इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एपोमिक्टिक सीड। नेक्स्ट पॉली एम्ब्रियोनिक। Polyembryony means, poly means many embryo or form inside the ovules। ओव्यूल्स के अंदर अगर many या inside the seed, अगर not ovules seed के अंदर तो many embryo developed inside seed is known as polyembryonic। अब ये बात आती है, इन जनरल वन सीड कंटेन्स वन एम्ब्रियो बट इन द सम
plants, the one seed contains many embryo that is known as polyembryony. जैसे many citrus varieties, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात किया जाए तो जो साइट्रस की जो वैरायटीज़ होती हैं, साइट्रस वैरायटीज़ कंटेन्स पॉलीएम्ब्रियोनीज, वहाँ पर भी पॉलीएम्ब्रियोनी आपको मिलता है। अब ये बात आती है कि जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है ये कैसे डेवलप्ड होती है। ये जो मेनी एम्ब्रियो आइदर दे आर डेवलप्ड फ्रॉम जाइगोट, ये जाइगोट से डेवलप्ड होती है, प्लस इंटुगमेंट एंड न्यूसिलस, द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स of the embryo sacs, zygote, integuments and nucellus। तो जाइगोट से जो डेवलप्ड होगा दैट इज नोन एज जाइगोटिक एम्ब्रियो एंड इंटीग्यूमेंट्स से जो डेवलप्ड होगा दिस एम्ब्रियो इज नोन एज इंटीग्यूमेंटल एम्ब्रियो and the nucellus is the nucellar embryo। तो आपने देखा कि more than one embryo are developed inside the seed that is known as polyembryony, and this many embryo either they are developed from zygotes or integuments or nucellus। तो ये 3 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये द सिंपल डायग्राम्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। Here is the diagrams of embryo. Here is the integuments. Here is the nucellus. Here is the embryo sac. That is known as female gametophyte। तो दिस एम्ब्रियो जो इसके अंदर बनेगा दैट इज नोन एज जाइगोटिक embryo and here is the integumental embryo and here is the nucellar embryo or nucellus embryo। तो here the 3 type of embryo are developed in here, आपको डेवलप्ड हो रहे हैं दैट इज नोन एज अलग अलग नाम जाइगोटिक एम्ब्रियो, इंटीग्यूमेंट्स एम्ब्रियो एज वेल एज न्यूसिलस एम्ब्रियो। तो आपने देखा कि ये 3 टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो आर डेवलप्ड इनसाइड द सीड, आइदर दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द जाइगोट्स दैट इज नोन एज जाइगोटिक। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बनता है वो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जो डेवलप दैट इज नोन एज जाइगोटिक एम्ब्रियो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्लांट्स एज वेल एज इंटीग्यूमेंट से जो डेवलप्ड होगा दैट इज नोन एज इंटीग्यूमेंटल एम्ब्रियो एंड द न्यूसिलस से जो होगा वो दैट इज नोन एज न्यूसिलर एम्ब्रियो होता है। फिर इसमें अगर नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इंटीग्यूमेंटल एम्ब्रियो एंड न्यूसिलर एम्ब्रियो are apomictic polyembryony को ये बिलोंग करेगा polyembryony। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्टिक polyembryony? आपको हायर इल्ड ज़्यादा प्रोडक्शन ये देता है, हायर इल्ड
vigorous growth, vigorous growth, vigorous growth, resistance, resistance against environmental factor, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से वो रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप्ड हो जाता है। तो ये तरह के जो एम्ब्रियो होते हैं, एडुगमेंटल एम्ब्रियो एंड नेसुलर एम्ब्रियो हैविंग एबिलिटी, हैरल्डिंग एबिलिटी होती है, एंड विगरस ग्रोथ, उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा, एज वेल एज रेजिस्टेंस पावर डेवलप्ड अगेंस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर एंड वाटर, सैलिनिटी, एवरीथिंग्स जो होती है दे डू नॉट अफेक्ट वेरी इजली, क्योंकि इसको इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि व्हाट इज द पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का इन जनरल वन सीड कंटेन्स वन एम्ब्रियो, बट इन द सम स्पीसीज लाइक सिट्रस वैरायटीज़, और भी कुछ एक दो एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर आपको सीड्स पॉलीएम्ब्रियोनी की बात आती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मेनी सीड एम्ब्रियो आर डेवलप्ड इनसाइड द सीड, आइदर दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द जाइगोट्स आर इंटीगमेंट आर न्यूक्लियस। द जाइगोटिक एम्ब्रियो दे आर प्रोड्यूस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये बन रहा है, उससे बन रहा हो। और ये जो होते हैं इंटीगमेंट एंड न्यूक्लियस, दिस इज द विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट जो भी होता है, इट ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो हियर today the three important topics are covered. First is हमने जो बात किया fruits and type of fruits on the basis of their development. Next इसके बाद हमने बात किया polyembryony, और इसके पहले जो बात हमने किया था apomixis, and that all the topics of today are very very important फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे कंपटीशन में भी आपको ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।